जुलाई को होने वाली राष्ट्रीयव्यापी हड़ताल में देश की सभी ट्रेड यूनियन भी होगी शामिल। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीयव्यापी हड़ताल में देश की सभी ट्रेड यूनियन भी बढ़ चढ़कर शामिल होगी। मीडिया से यह जानकारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान बिजेंद्र सैनी और राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र दलाल ने दी। उन्होंने कहा कि देश की सभी ट्रेड यूनियनों, केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ, AISGF एवं राज्य कर्मचारी संघों के आह्वान पर की जाएगी, जिसमें मुख्य मांगे इस प्रकार से हैं। मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द करो, ठेकाकरण, निजीकरण, सरकारी विभागों को सिकोड़ना बंद करो, सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों व स्कीम व परियोजना वर्कर्स को स्थायी किया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लो, PFRDA बिल को वापस लो, NPS व UPS को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति बहाल करो, पेंशनर्स को वेतन आयोग से अलग करने का संशोधन रद्द करो, नई शिक्षा नीति, पावर बिल व रोड सेफ्टी एक्ट को रद्द करो, राज्य का अलग से 8वां वेतन आयोग गठित करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करो, विभागों में खाली पड़े लगभग 2 लाख पदों पर अकादमिक मेरिट से नियमित भर्तियां करो, धारा 3112 AV व C को रद्द की जाए, नौकरी के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, सही नीतियां बनाई जाए, कर्मचारी, मजदूर, किसान एवं जनविरोधी नीतियां वापस लो, केंद्र व राज्यों के संघीय संबंधों में सुधार किया जाए, संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बहाल रखा जाए, सभी प्रकार की सांप्रदायिकता जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करो, महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाओ, प्रदेश तमाम पक्के कच्चे कर्मचारियों को इनके हक दिए जाए, आदि मांगों को लेकर देश का हर एक कर्मचारी हड़ताल में भाग लेगा। हरियाणा बिजली बोर्ड भी इसी कड़ी में सभी अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ कंधा मिलकर खड़ा होगा और कर्मचारियों की मांग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। मैं सर्वकर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष बिजेंद्र सैनी। 9 जुलाई 2025 की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके अंदर सभी विभागों के कर्मचारियों के पास आकर के कर्मचारियों को हड़ताल में आने के लिए हम कर्मचारियों को बता रहे हैं। और सभी जन सेवा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, चाहे स्कीम वर्कर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को 9 जुलाई की हड़ताल के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। और क्यों हड़ताल ज़रूरी है, इसके बारे में हमने एक पर्चा निकाला है और पर्चा हम पब्लिक में बांट रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे। जो 9 जुलाई की जो हड़ताल होने वाली है, उसमें कर्मचारी, मजदूर, किसान, भवन का निर्माण का मजदूर और जन सेवा में काम करने वाला कर्मचारी में शामिल होगा। और ये जो हड़ताल है, ये जो लेबर कोड जो सरकार ने बनाए हैं, 44 लेबर कोड को कम करके जो 4 कोड बनाए, उनको लेकर के कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए जो HKR की पॉलिसी जो बनाई है, उसको रद्द करके रेगुलाइजेशन की पॉलिसी हो। और जो मनरेगा में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो न्यूनतम वेतन है, जो मजदूरी है, उसको 600 रुपये करवाने के लिए। और जो सरकार बार बार जन सेवा का निजीकरण कर रही है, उसको बंद करवाने के लिए। और जो सरकारी विभागों में जो खाली पद पड़े हैं, उनको स्थायी भर्ती के तौर पर सरकार उसको भर्ती करे, क्योंकि आज भी 10 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार कर्मचारियों की जो मांग है उसको सुने और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको निजीकरण करने से बंद करें, उनको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को पक्का करें। और मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी है मनरेगा की, वो 600 रुपये पर डे की होनी चाहिए। राज्य कमेटी सदस्य AHPC वर्कर यूनियन बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। हम हड़ताल करें 9 जुलाई की। हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है बिजली विभाग को बेचने के लिए आतुर है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ को जो है बेच दिया गया। नाम मात्र का लाइन लॉसेस था, लेकिन फिर भी जो है 25,000 करोड़ की जो संपत्ति, उसको 870 करोड़ के लगभग जो है उसको बेचा गया है। और उसके बाद जो है जो प्राइवेट कंपनी आई है, उससे वहाँ की बिजली व्यवस्था ठीक ढंग से संभाली नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ के कंज्यूमर ने हमें बताया। और दूसरा जो है, जैसे हरियाणा का भी जो है निजीकरण कर रही है सरकार, करने जा रही है। यूपी का जो है दक्षिणांचल और पूर्वांचल को जो है बेचने का काम कर रही है। वहाँ के लगभग 50,000 कर्मचारी जो है इस सरकारी विभाग से जो है दूर हो जाएंगे।
क्योंकि निजीकरण में जो है कंपनी कोई भी हुई वो अपना मुनाफे का फायदा देखेगी, वो अपना मुनाफा जो करेगी। दूसरा जो है हम जैसे सरकार की मंशा है स्मार्ट मीटर लगाने की। स्मार्ट मीटर में मतलब कंज्यूमर को नुकसान है। शाम के टाइम में जो है टीओडी लागू हो जाए, टाइम ऑफ डे, पीक टाइम में जो है लगभग 50 रुपये रेट जो है 1 यूनिट का पड़ेगा, जो कि आम उपभोक्ता को महंगा पड़ेगा। दूसरा जो है जमींदार की जो है या डीएस एनडीएस की कैटेगरी जो है सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी सरकार ख़त्म कर देगी। जो लाखों कंज्यूमर जो है डोमेस्टिक सप्लाई ले रहे हैं सब्सिडी के उस पर, और बहुत सारे जो एनडीएस की कैटेगरी है इंडस्ट्रीज़ की है उनको मतलब एक कर देगी, एक रेट कर देगी, उससे कंज्यूमर का नुकसान है। तो निजी हाथों में जाने से जो कंपनी अपना फायदे देखेगी, इसलिए हम जो है विभाग को बचाने के लिए क्योंकि विभाग बचेंगे तो हमारे वेतन भत्ते बढ़ेंगे, और विभाग नहीं बचेंगे जो हम अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे HKRN शुरू कर दिया, HKRN में जो है ये मानो आप 58 साल तक कच्ची नौकरी की पक्की गारंटी होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने एसएस बोर्ड खत्म कर देगी और HKRN जो है कच्ची भर्ती करेगी। इस व्यवस्था में जो पैसे की व्यवस्था है, इसमें 2 बड़े नियम है। मतलब एक तो बेरोजगारी फैलाव बहुत ज़्यादा, और उसको इतना दो वो ताकि पेट उसका भर जाए, पेट भरने को ही वो विकास समझे। तो इन मुद्दों को लेकर हम जो है हड़ताल करने जा रहे हैं 9 जुलाई की, और लगभग पूरे देश का 27 लाख कर्मचारी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में बिजली का कर्मचारी शामिल होगा।